Hello friends, now we will solve example number 1 on net present value. That is how to calculate net present value. Already in last video we have seen what is the basic of net present value, what is the time value of money, what is the discounting factors and how to calculate net present value. The basic formula of net present value is present value of cash inflows minus cash outflows. अभी चेक आउट इन दिस एग्जांपल ये मैंने फॉर्मेट एक बना के ऑलरेडी रेडी रख दिया है. ऑलरेडी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मैंने डाल दिया है. जब भी हमको यहाँ पर एनपीवी बनाना है, this will be computation of net present value. 4 columns here, cash inflows, discounting factors at 10%. यहाँ पर इस एग्जांपल में 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हमको दिए, रेट दिया है 10% और इसकी प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 2 3 4 5 इयर्स का प्रोजेक्ट हमको दिया है. ईच ईयर कैश इनफ्लो इज 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, 80,000 and 70,000. And discounting factors at the 10% of each year is given as 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.621. अभी ये इतना जो इंफॉर्मेशन है ये हमको एग्जांपल में ही दिया हुआ है और इसके एडिशन में और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये दिया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹5 lakhs और आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹5 lakhs विच इज एट द 0 पीरियड. अभी हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट वैल्यूज निकालना है. कैसे निकालना है? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. इसका मतलब कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3. 1 lakh into 0.909, it will be 90,900. Second, 1,20,000 into 0.826, 99,120. Next, year 3, 1,80,000 into 0.751, that comes to 1,35,180. Year 4, 80,000 into 0.683, that comes to 48,240. Year 5, 70,000 into 0.621, that comes to 43,470. So these are called as the present values. हमारे पास जो कैश इनफ्लोस थे, जो हमको कैश इनफ्लोस दिए 1 लाख, 1,20,000, 180, 80 एंड 70, ये नॉमिनल वैल्यूज है जो फ्यूचर में हमारे पास आने वाले हैं. वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ₹5 lakhs. अगेंस्ट दैट इन कमिंग 5 years ये हमारे पास कैश इनफ्लो आने वाले हैं. ये फ्यूचर वैल्यू है. इसको हमने क्या कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया बाय अप्लाइंग दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. सो इट इज सो सिंपल. सो हमको अभी कैश इनफ्लो का ईच प्रेजेंट वैल्यू मिल गया. इसका हम टोटल लेंगे पहले. सो दैट विल बी टोटल ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोस, दैट कम्स टू 4,16,910. दिस इज कॉल्ड एज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. इसमें से क्या करना है हमको, बेसिकली अप्लाई क्या करना है, हमारा इक्वेशन क्या है, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. लेकिन कौन से इनफ्लोज, तो इनफ्लोज ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज. सो दिस इज द टोटल प्रेजेंट इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या इसको हम कैश आउटफ्लो भी कह सकते हैं बिकॉज ये हमारा आउटफ्लो है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 5 lakhs. So 4,16,910 minus 5 lakhs, the answer is 83,090. This is called as NPV, net present value. लेकिन 4,16,910 minus 5 lakhs, it is called as a negative NPV. This bracket indicates negative NPV. So here net present value is negative. And what is our decision criteria? Project should be accepted when net present value is positive or net present value is 0. If it is a negative, project should not be accepted. अभी आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हो तो इसमें क्या दिया एग्जांपल में, दैट प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 5 lakhs. सो 5 lakhs इज व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट. और ओवर द पीरियड ऑफ 5 years
ये हमारा इनफ्लो पैटर्न होगा। अगर आप इनफ्लो की टोटल अगर चेक करते हो तो दैट इज 5,60,000। सो नॉमिनल टर्म्स पे अगर मैं चेक करता हूँ तो आई एम इन्वेस्टिंग रुपीज 5 lakhs, अगेंस्ट दैट आई एम गोइंग टू रिसीव 5,60,000। सो उसमें ऐसा दिखता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू 60,000 प्रॉफिट। लेकिन ये इनफ्लोज की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू जो एक्चुअली निकालता हूँ, क्योंकि आउटफ्लो मैं 0 पीरियड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इनफ्लो मुझे 1 2 3 4 5 साल में मिलने वाला है। सो उसकी आज की वैल्यू क्या है ये मैं फाइंड आउट करता हूँ बाय अप्लाइंग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। तो मुझे ये टोटल इनफ्लो की वैल्यू मिल गई, इसमें आउटफ्लो किया तो समझ में आ गया यहाँ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव होगी। इफ इट इज अ नेगेटिव, डेफिनेटली ब्लाइंडली project should be rejected, project should not be accepted. So this is the way, this is the format how to calculate net present value. In each of the example, we have to find out the net present value in the same format. Year, cash inflow, discounting factors, present value. तो इसमें वैरायटी क्या आएगी? हो सकता है कि जो कैश इनफ्लोस हमको रेडीली दिया है तो कैश इनफ्लोस दिए नहीं रहेंगे, तो हमको प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया जाएगा, तो हमको सेपरेट वर्किंग नोट बना के कैश इनफ्लोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स माइनस डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड डिप्रिसिएशन, तो हमको कैश इनफ्लोस मिल जाएंगे। यहाँ आपको कैश इनफ्लोस डायरेक्टली दिया है, हो सकता है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अलग अलग रेट होंगे, यहाँ पर 10% दिया, किसी एग्जांपल में 12% आएगा, किसी में 8% आएगा। हो सकता है कि वो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स डायरेक्टली आपको एग्जांपल में दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है हम एग्जांपल में देखेंगे। अदरवाइज हमको ये सेम मैनर में करना है टू फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू। एज इन दिस एग्जांपल एनपीवी इज नेगेटिव, दिस प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। थैंक यू।